जनूबी पंजाब में टिड्डी दल का हमला बरकरार। बहावलपुर में टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। एससीडी ने नई मशीनरी और गाड़ियां खरीदने के लिए प्रपोजल भी भिजवा रखी थी। जनूबी पंजाब भर में टिड्डी दल का हमला बरकरार है। बहावलपुर में टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। सीडीए ने नई मशीनरी और गाड़ियां खरीदने की प्रपोजल भी भिजवा रखी थी। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में टिड्डी दल का हमला बरकरार है। बहावलपुर में टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सीडीए ने नई मशीनरी और गाड़ियां खरीदने का प्रपोजल भी भिजवा रखा था। आपको बताते चलें कि टिड्डी दल का हमला बरकरार है जनूबी पंजाब भर में और बहावलपुर में टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनूबी पंजाब में टिड्डी दल का हमला बरकरार है। बहावलपुर में टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सीडीए ने नई मशीनरी और गाड़ियां खरीदने के लिए प्रपोजल भी भिजवा रखी थी, लेकिन महज 5 करोड़ रुपए देकर टरखा दिया गया है। सीडीए ने नई मशीनरी और गाड़ियां खरीदने के लिए प्रपोजल भी भिजवा रखी थी। जनूबी पंजाब में टिड्डी दल का हमला बरकरार है। बहावलपुर में टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजीद इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमडी चोलिस्तान राना सलीम खान। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, कहिएगा 5 करोड़ रुपए महज मुख्तस किए गए हैं, क्या 5 करोड़ से काम चल जाएगा? शुक्रिया जी, आपने आवाम तक जो है हुकूमत की आवाज पहुंचाने का बंदोबस्त किया। मैं आपको गुजारिश करना चाहूंगा जी कि ये 5 करोड़ सिर्फ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं। इसमें जो स्टाफ हायर होना है, एंटोमोलॉजिस्ट, असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट और दीगर जो स्टाफ है, ड्राइवर्स वगैरह, उनके लिए है ये 5 करोड़ रुपए। बेहतर सलीम खान, इसका जो दूसरा हिस्सा है वो खर्चा होगा कोई 15 करोड़ के करीब जी। उसमें कोई 12 के करीब गाड़ियां और स्प्रेज वगैरह वो खरीदे जाएंगे। वो एक अलहदा है बजट और वो अलहदा से वर्ल्ड बैंक के फंड से खरीदने के लिए प्रपोजल गई हुई है। अब ये कहिएगा सलीम खान साहब, फिर जो अगर टोटल बजट की बात करें तो वो कितना है, और ताहाल तो सिर्फ आपको 5 करोड़ ही मिल सके हैं, तो इनिशियली इससे क्या किया जाएगा? ये 5 करोड़ का जो बजट आपको एलोकेट हुआ है, जी, इससे हमारा जो स्टाफ है वो रिक्रूट किया जाएगा और वो जो इस ऑपरेशन करने के लिए पीओएल और दूसरी जो चीजें हैं, जो रनिंग एक्सपेंसेस होंगे, वो इससे मीट विद होंगे। जबकि बाकी जो 150 मिलियन है वो अलहदा से वर्ल्ड बैंक की तरफ से ग्रांट की सूरत में, गाड़ियों की सूरत में हमारे पास अलहदा से खरीद के प्रोक्योर करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें मुहैया करेगी। वो एक अलहदा से प्रोजेक्ट है जो कि हमारे एडीबी का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की स्कीम के जरिए से हमें वो बाकी जो गाड़ियां हैं और जो दीगर स्प्रेयर्स हैं उसका मिलने का वादा किया गया है। सलीम खान साहब, ये कहिएगा ये जो प्रपोजल आपने भिजवाया था वो एक्सेप्ट क्यों नहीं हो सका, उसकी क्या वजह है? देखिए, इसके 2 हिस्से बना दिए गए हैं उन्होंने। एक तो हिस्सा बना दिया इन्होंने ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट का, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए जो आपने देखा है बजट के अंदर आया हुआ है। जबकि इसी का दूसरा हिस्सा जो था, जो 150 मिलियन का है, उससे गाड़ियां खरीदनी हैं और स्प्रेयर्स देने हैं। तो उनका ये कहना था कि ये इस वक्त इतनी जल्दी से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से शायद फंड एलोकेशन ना हो सके, तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक के किसी खसूसी फंड से एक ग्रांट की सूरत में इसको जल्द अज जल्द प्रोसेस करने के लिए इस प्रपोजल को, 150 मिलियन की प्रपोजल को अलहदा करके उसमें डाला है। और बेहतर सेपरेट इसको पोर्शन में डाल दिया गया है। क्या आप समझते हैं कि ये जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए, क्योंकि टिड्डी दल जिस तरह से हमला कर रही है और फसलों को नुकसान पहुंचा रही है, ऐसे में तो फौरी अर्जेंटली चीजें चाहिए ताकि इस पर काबू पाया जा सके, क्योंकि हमने देखा कि न सिर्फ अब फसलों तक टिड्डी दल महदूद है बल्कि शहरों तक पहुंच चुकी है। जी देखिए, इस दफा ये हो रहा है कि इस वक्त बलूचिस्तान की साइड से उड़ते हुए जो टिड्डी दल आ रही है वो राजनपुर साइड, रहीनियारखां साइड, उस तरफ से आ रही है। तो पहले उस तरफ आबादी वाले इलाके आते हैं तो ज्यादा लोगों को अंदाजा होता है, पता होता है, शोर मचता है, इसलिए ज्यादा पता चल रहा है। पिछली दफा इससे ज्यादा शिद्दत के हमले थे, लेकिन वो इंडिया की साइड से आते थे, चोलिस्तान में उतरते थे, वहां पे उन पे ऑपरेशन होता था, कंट्रोल हो जाता था, तो इतना ज्यादा लोग नहीं देख सकते थे उसको, और फिर जाहिर है कि भी नहीं आता था। हमने ये भी देखा कि मीडिया रिपोर्ट करता रहा है कि जो राजस्थान के जरिए बहावलपुर में जो टिड्डी दल पहुंचा है, तो वो तो जाहिर सी बात है इंडिया से आया है। अगर रहीमियार खान की बात करते हैं तो वो जो इलाके हैं वो शहरी इलाके हैं, अर्बन एरियाज हैं, लेकिन इंडिया से भी आया है। देखिए, इस दफा हवाओं का रुख जो है ना, अब तक वो
इधर बलूचिस्तान से, पंजाब से और राजस्थान की तरफ है, तो नेचुरली हवाओं के रुख के साथ साथ ये ट्रेवल करता हुआ इंडिया के राजस्थान की तरफ जा रहा है। कुछ अरसे बाद तवक्को ये है कि हवाओं का रुख तब्दील हो जाएगा, फिर ये राजस्थान के अंदर अगर इसकी को कंट्रोल ना किया गया और ज्यादा अफजाइश हुई तो फिर वहां से जो टिड्डी दल उड़ता हुआ वापस हमारे एरिया की तरफ आएगा। तो ये एक साइकिल है, इस साइकिल के उस स्टेज पे हैं हम जब वो बलूचिस्तान से उड़ता हुआ राजस्थान की तरफ जा रहा है और हमारी आबादियों की तरफ। शुक्रिया जी, आपने आवाम तक जो है हुकूमत की आवाज पहुंचाने का बंदोबस्त किया। मैं आपको गुजारिश करना चाहूंगा जी कि ये 5 करोड़ सिर्फ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं। इसमें जो स्टाफ हायर होना है, एंटोमोलॉजिस्ट, असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट और दीगर जो स्टाफ है, ड्राइवर्स वगैरह, उनके लिए है ये 5 करोड़ रुपए। और बेहतर सलीम खान से भी इसका जो दूसरा हिस्सा है वो खर्चा होगा कोई 15 करोड़ के करीब जी। उसमें कोई 12 के करीब गाड़ियां और स्प्रेज वगैरह वो खरीदे जाएंगे। वो एक अलहदा है बजट और वो अलहदा से वर्ल्ड बैंक के फंड से खरीदने के लिए प्रपोजल गई हुई है। अब ये कहिएगा सलीम खान साहब, फिर जो अगर टोटल बजट की बात करें तो वो कितना है, और ताहाल तो सिर्फ आपको 5 करोड़ ही मिल सके हैं, तो इनिशियली इससे क्या किया जाएगा? ये 5 करोड़ का जो बजट आपको एलोकेट हुआ है, आज इससे हमारा जो स्टाफ है वो रिक्रूट किया जाएगा और वो जो इस ऑपरेशन करने के लिए POL और दूसरी जो चीजें हैं, जो रनिंग एक्सपेंसेस होंगे, वो इससे मीट विद होंगे। जबकि बाकी जो 150 मिलियन है वो अलहदा से वर्ल्ड बैंक की तरफ से ग्रांट की सूरत में, गाड़ियों की सूरत में हमारे पास अलहदा से खरीद के प्रोक्योर करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें मुहैया करेगी। वो एक अलहदा से प्रोजेक्ट है जो कि हमारे ADB का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की स्कीम के जरिए से हमें वो बाकी जो गाड़ियां हैं और जो दीगर स्प्रेयर्स हैं उसका मिलने का वादा किया गया है। सलीम खान साहब ये कहिएगा, ये जो प्रपोजल आपने भिजवाया था वो एक्सेप्ट क्यों नहीं हो सका, उसकी क्या वजह है? देखिए, इसके 2 हिस्से बना दिए गए हैं उन्होंने। एक तो हिस्सा बना दिया इन्होंने ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट का, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए जो आपने देखा है बजट के अंदर आया हुआ है, जबकि इसी का दूसरा हिस्सा जो था जो 150 मिलियन का है उससे गाड़ियां खरीदनी हैं और स्प्रेयर्स देने हैं। तो उनका ये कहना था कि ये इस वक्त इतनी जल्दी से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से शायद फंड एलोकेशन ना हो सके, तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक के किसी खसूसी फंड से एक ग्रांट की सूरत में इसको जल्द अज जल्द प्रोसेस करने के लिए इस प्रपोजल को, 150 मिलियन की प्रपोजल को अलहदा करके उसमें डाला है। और बेहतर सेपरेट इसको पोर्शन में डाल दिया गया है। क्या आप समझते हैं कि ये जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए, क्योंकि टिड्डी दल जिस तरह से हमला कर रही है और फसलों को नुकसान पहुंचा रही है, ऐसे में तो फौरी अर्जेंटली चीजें चाहिए ताकि इस पर काबू पाया जा सके, क्योंकि हमने देखा कि न सिर्फ अब फसलों तक टिड्डी दल महदूद है बल्कि शहरों तक पहुंच चुकी है। जी देखिए, इस दफा ये हो रहा है कि इस वक्त बलूचिस्तान की साइड से उड़ते हुए जो टिड्डी दल आ रही है वो राजनपुर साइड, रहीनियारखां साइड, उस तरफ से आ रही है। तो पहले उस तरफ आबादी वाले इलाके आते हैं तो ज्यादा लोगों को अंदाजा होता है, पता होता है, शोर मचता है, इसलिए ज्यादा पता चल रहा है। पिछली दफा इससे ज्यादा शिद्दत के हमले थे, लेकिन वो इंडिया की साइड से आते थे, चोलिस्तान में उतरते थे, वहां पे उन पे ऑपरेशन होता था, कंट्रोल हो जाता था, तो इतना ज्यादा लोग नहीं देख सकते थे उसको, और फिर जाहिर है कि भी नहीं आता था। हमने ये भी देखा कि मीडिया रिपोर्ट करता रहा है कि जो राजस्थान के जरिए बहावलपुर में जो टिड्डी दल पहुंचा है तो वो तो जाहिर सी बात है इंडिया से आया है। अगर रहीमियार खान की बात करते हैं तो वो जो इलाके हैं वो शहरी इलाके हैं, अर्बन एरियाज हैं, लेकिन इंडिया से भी आया है। देखिए, इस दफा हवाओं का रुख जो है ना अब तक वो इधर बलूचिस्तान से, पंजाब से और राजस्थान की तरफ है, तो नेचुरली हवाओं के रुख के साथ साथ ये ट्रेवल करता हुआ इंडिया के राजस्थान की तरफ जा रहा है। कुछ अरसे बाद तवक्को ये है कि हवाओं का रुख तब्दील हो जाएगा, फिर ये राजस्थान के अंदर अगर इसकी को कंट्रोल ना किया गया और ज्यादा अफजाइश हुई तो फिर वहां से जो टिड्डी दल उड़ता हुआ वापस हमारे एरिया की तरफ आएगा। तो ये एक साइकिल है, इस साइकिल के उस स्टेज पे हैं हम जब वो बलूचिस्तान से उड़ता हुआ राजस्थान की तरफ जा रहा है और हमारी आबादियों की तरफ। शुक्रिया जी, आपने आवाम तक जो है हुकूमत की आवाज पहुंचाने का बंदोबस्त किया। मैं आपको गुजारिश करना चाहूंगा जी कि ये 5 करोड़ सिर्फ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं। इसमें जो स्टाफ हायर होना है, एंटोमोलॉजिस्ट, असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट और दीगर जो स्टाफ है, ड्राइवर्स वगैरह, उनके लिए है ये 5 करोड़ रुपए। और बेहतर सलीम खान से भी इसका जो दूसरा हिस्सा है
वो खर्चा होगा कोई 15 करोड़ के करीब। जी। उसमें कोई 12 के करीब गाड़ियां और स्प्रेज वगैरह वो खरीदे जाएंगे। वो एक अलहदा है बजट, और वो अलहदा से वर्ल्ड बैंक के फंड से खरीदने के लिए प्रपोजल गई हुई है। अब ये कहिएगा सलीम खान साहब, फिर जो अगर टोटल बजट की बात करें तो वो कितना है, और ताहाल तो सिर्फ आपको 5 करोड़ ही मिल सके हैं, तो इनिशियली इससे क्या किया जाएगा? ये 5 करोड़ का जो बजट आपको एलोकेट हुआ है, आज इससे हमारा जो स्टाफ है वो रिक्रूट किया जाएगा, और वो जो इस ऑपरेशन करने के लिए पीओएल और दूसरी जो चीजें हैं, जो रनिंग एक्सपेंसेस होंगे, वो इससे मीट विद होंगे। जबकि बाकी जो 150 मिलियन है वो अलहदा से वर्ल्ड बैंक की तरफ से ग्रांट की सूरत में, गाड़ियों की सूरत में हमारे पास अलहदा से खरीद के प्रोक्योर करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें मुहैया करेगी। वो एक अलहदा से प्रोजेक्ट है जो कि हमारे एडीबी का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की स्कीम के जरिए से हमें वो बाकी जो गाड़ियां हैं और जो दीगर स्प्रेयर्स हैं उसका मिलने का वादा किया गया है। सलीम खान साहब ये कहिएगा, ये जो प्रपोजल आपने भिजवाया था वो एक्सेप्ट क्यों नहीं हो सका, उसकी क्या वजह है? देखिए, इसके 2 हिस्से बना दिए गए हैं उन्होंने। एक तो हिस्सा बना दिया इन्होंने ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट का, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए जो आपने देखा है बजट के अंदर आया हुआ है। जबकि इसी का दूसरा हिस्सा जो था, जो 150 मिलियन का है, उससे गाड़ियां खरीदनी हैं और स्प्रेयर्स देने हैं। तो उनका ये कहना था कि ये इस वक्त इतनी जल्दी से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से शायद फंड एलोकेशन ना हो सके, तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक के किसी खसूसी फंड से एक ग्रांट की सूरत में इसको जल्द अज जल्द प्रोसेस करने के लिए इस प्रपोजल को, 150 मिलियन की प्रपोजल को अलहदा करके उसमें डाला है। और बेहतर सेपरेट इसको पोर्शन में डाल दिया गया है। क्या आप समझते हैं कि ये जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए, क्योंकि टिड्डी दल जिस तरह से हमला कर रही है और फसलों को नुकसान पहुंचा रही है, ऐसे में तो फौरी अर्जेंटली चीजें चाहिए ताकि इस पर काबू पाया जा सके, क्योंकि हमने देखा कि न सिर्फ अब फसलों तक टिड्डी दल महदूद है बल्कि शहरों तक पहुंच चुकी है। जी देखिए, इस दफा ये हो रहा है कि इस वक्त बलूचिस्तान की साइड से उड़ते हुए जो टिड्डी दल आ रही है वो राजनपुर साइड, रहीमियारखां साइड, उस तरफ से आ रही है। तो पहले उस तरफ आबादी वाले इलाके आते हैं तो ज्यादा लोगों को अंदाजा होता है, पता होता है, शोर मचता है, इसलिए ज्यादा पता चल रहा है। पिछली दफा इससे ज्यादा शिद्दत के हमले थे, लेकिन वो इंडिया की साइड से आते थे, चोलिस्तान में उतरते थे, वहां पे उन पे ऑपरेशन होता था, कंट्रोल हो जाता था, तो इतना ज्यादा लोग नहीं देख सकते थे उसको, और फिर जाहिर है कि भी नहीं आता था। हमने ये भी देखा कि मीडिया रिपोर्ट करता रहा है कि जो राजस्थान के जरिए बहावलपुर में जो टिड्डी दल पहुंचा है, तो वो तो जाहिर सी बात है इंडिया से आया है। अगर रहीमियार खान की बात करते हैं तो वो जो इलाके हैं वो शहरी इलाके हैं, अर्बन एरियाज हैं, लेकिन इंडिया से भी आया है। देखिए, इस दफा हवाओं का रुख जो है ना, अब तक वो इधर बलूचिस्तान से, पंजाब से और राजस्थान की तरफ है, तो नेचुरली हवाओं के रुख के साथ साथ ये ट्रेवल करता हुआ इंडिया के राजस्थान की तरफ जा रहा है। कुछ अरसे बाद तवक्को ये है कि हवाओं का रुख तब्दील हो जाएगा, फिर ये राजस्थान के अंदर अगर इसकी को कंट्रोल ना किया गया और ज्यादा अफजाइश हुई तो फिर वहां से जो टिड्डी दल उड़ता हुआ वापस हमारे एरिया की तरफ आएगा। तो ये एक साइकिल है, इस साइकिल के उस स्टेज पे हैं हम जब वो बलूचिस्तान से उड़ता हुआ राजस्थान की तरफ जा रहा है और हमारी आबादियों की तरफ आता है, आबादियों की तरफ आ रहा है। एमडी चोलिस्तान राना सलीम खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने मौकिफ से अपडेट किया।